आज हम सुन रहे हैं धारावाहिक उपन्यास ताईजी के घर का भाग 3। रोज की तरह उस दिन स्कूल में थी। मैं कक्षा 2 में पहुंच गई थी। रुक्मिणी मैडम इंग्लिश का एक मज़ेदार सा पाठ पढ़ा रही थी। अचानक कोई घबराता हुआ आया और सीता दीदी के पास आकर कान में कुछ फुसफुसाने लगा। सुनते ही सीता दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आपाधापी में अपना पर्स उठाते हुए रुक्मिणी मैम को इशारा करते हुए लगभग स्कूल से भाग गई। रुक्मिणी मैडम ने कहा, छुट्टी हो गई, चलो सब अपने घर जाओ, कल आकर मम्मी पापा पता कर जाएंगे कि कब आना है। आया आंटी के साथ स्कूल के ताले लगाते हुए रुक्मिणी मैडम बड़बड़ा रही थी, जैसे कह रही हो, हे भगवान सब ठीक हो। उस स्कूल में सभी छोटे बच्चे थे, इसीलिए किसी ने सवाल नहीं किया कि क्या हुआ, एकदम स्कूल बंद क्यों किया जा रहा है, हमें अब कब आना है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन के साथ मन में उमड़ते प्रश्नों को लिए घर के लिए बढ़ रही थी। सीता दीदी वाली गली में इतनी भीड़ क्यों है? मेरा मन अब घुमड़ घुमड़ कर घबरा रहा था। गली में इतनी शांति थी कि सबकी बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। अब मैं 180 मुड़ी हुई गर्दन के साथ रास्ता तय कर रही थी। घर पहुंचते ही मम्मी को बताना नहीं पड़ा कि स्कूल बंद हो गया, हम क्यों आ गए। मम्मी को सब पता था। मम्मी कुछ बताती इससे पहले इमरती दादी, जो पहली मंजिल पर रहती थी, बोल पड़ी, बता, अरे बड़ो वालो ही मर जा तो, जो अच्छो विच्चो थो वाई को उठा लियो बैरी ने, या तो कुछ गिरे ही आ रही छोरा पे, काई की आ रही और कौन चला गया। क्या हुआ दादी? मैंने औचक प्रश्न दाग दिया। अरे छोरी तो का बताऊं, तेरे जीतू भैया को चक्कू मार दिया काई ने, चाकू। चाकू मारने के कई सीन मैंने फिल्मों में देख रखे थे। पल भर में जीतू भैया को ऐसे ही किसी सीन में मैंने फिट कर दिया। मेरी तंद्रा इमरती दादी ने तोड़ दी। जब आगे बताया कि कोई नामी गुंडा किसी जीतू भैया जैसे दिखने वाले छोरे को मारने जा रहा था और गलती से उसने जीतू को चक्कू मार दिया, मैं अब सबसे बड़े असमंजस में थी। सीता दीदी के रोने, उनके दुख के बारे में सोचूं, ताईजी कैसा महसूस करेंगी ये सोचूं, स्कूल कब तक बंद रहेगा ये हिसाब लगाऊं, या हम अब पता नहीं कब कैरम खेलने जा पाएंगे ये दुख मनाऊं। मेरी मासूम आंखों में इतने सारे फोटो इतनी जल्दी चल रहे थे कि वो चलचित्र बन चुके थे, लेकिन चित्रों में तालमेल नहीं था। कोई और मेरे मन की आंखों से देख पाता तो बड़ा ही ऊटपटांग चलचित्र बन पड़ा था। पुराने समय में गलियां छोटी हुआ करती थी। घरों के आगे दालान होते थे जो बालकनी का काम करते थे। दालान में बैठकर या खड़े रहकर आप गलियों की सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। कुछ ज्यादा ही बारीकी से नजर रखनी हो तो छत पर जाना पड़ता था। मैं चुपचाप घर पर बैठी विचार विमर्श सभा से निकलकर छत पर पहुंच गई। हमारी छत से सीता दीदी का घर, जो पहली मंजिल पर था, ईंटों के बने रोशनदानों से झांकता हुआ नजर आता था। ये क्या? दीदी के घर पे तो कितने लोग जमा हैं। रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं सबकी आवाजों का अनुमान लगा रही थी। बार बार जीतू जीतू पुकार हो रही थी। कहाँ चला गया मेरा भाई? जरूर ये सीता दीदी की ही होंगी। घर से नजर हटाकर अब मैं गली में झुककर देख रही थी। मैंने पहली बार ऐसे दृश्य का सामना किया था। सफेद चादर में लगभग सिला हुआ सा एक शरीर सफेद रंग की अस्पताल वाली गाड़ी में से निकाला जा रहा था।
उसको ताई जी के घर की तरफ ले जाया जा रहा था। औरतों के रोने की आवाज भयंकर रुदन में तब्दील हो गई थी। पापा के गुजरने से पहले तक मुझे इस दुख का एहसास कभी नहीं हुआ। अक्सर हमारे सगे संबंधी इस संसार को छोड़कर जाते रहते हैं, लेकिन इस दुख का अनुभव तभी होता है जब कोई बहुत अपना हमसे बिछड़ता है। मैं आज इस दुख को पूरा अनुभव कर सकती हूँ। उस समय बस ये पता था कि सीता दीदी दुखी है तो हमको भी दुखी होना है। लोग बातें कर रहे थे। धरन भाई साहब कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा उसे, फांसी दिलानी है उसे फांसी। ऐसी बातें सुनकर मुझे अपने ताऊजी किसी मंत्री से कम नहीं लग रहे थे। मेरे बचपन के बड़े हिस्से में प्रधानमंत्री पद पर मैंने इंदिरा गांधी को ही देखा था। उनके बाद कितने आए और चले गए, लेकिन आज भी इंदिरा का वो रुतबा, उनका शानदार व्यक्तित्व सब दिमाग के किसी हिस्से में स्टैचू पड़े हुए हैं। सीता दीदी का रुतबा भी इंदिरा गांधी से कम नहीं था। वो जो कहती घर में वही होता था। उस दिन पूरे मोहल्ले में बस उनके परिवार की ही चर्चा रही। मैं रात को जल्दी नींद आ रही है ऐसा कहकर सोने चली गई। लेकिन सच तो यह है कि मुझे आज की घटना के बारे में बहुत कुछ सोचना था। जो परिवार मेरे लिए आदर्श था, क्या अब उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा? क्या सीता दीदी अब स्कूल आना बंद कर देंगी? क्या हम कभी कैरम खेलने नहीं जा पाएंगे? क्या ताई जी अब हमसे कभी प्यार से बातें नहीं करेंगी? संख्या से तो हजारों प्रश्न थे, लेकिन ये किसी से पूछे नहीं जा सकते थे। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन बहुत देर से उठी। मम्मी से पूछा उठाया क्यों नहीं? वो बोली स्कूल तो जानो ना हो तो ये का करती उठा के? तो स्कूल बंद हो जाएगा अब? मैंने हैरान होकर पूछा, जैसे कोई प्यारी चीज छीन रही हो मेरी। मम्मी ने सर पर जोर से चपत लगा दी। पागल हो गई है का? बंद हो जाएगा? अरे एकदम खुलेगा भी कैसे है? अभी तो मौत हुई है उनके घर में, अभी हाल ही में खोल दें? ये सुनकर मेरी जान में जान आई। आज हम सब बच्चों का छत पे जाकर जीतू भैया के इस तरह अकस्मात गुजरने के बारे में बातचीत करने की योजना है। वास्तव में एक उम्र के लोग आपस में खुलकर जो बात कर लेते हैं वो दूसरी उम्र के लोगों के साथ की नहीं जा सकती। हमारी इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग का जो निचोड़ था वो ये था कि हम सब बच्चे सीता दीदी के दुख में बहुत दुखी थे। गली का हीरो जैसा लड़का हमेशा के लिए चला गया। स्कूल अब कई दिनों बाद खुलेगा आदि। लेकिन जो हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। सीता दीदी ने तीसरे दिन स्कूल खुलवा दिया। वो अपने जाति दुखों के कारण बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में हमें 2 मिनट का मौन धारण करवाया गया। दीदी पूरे 13 दिन अनुपस्थित रहीं। अपनी जगह उन्होंने निशा मैडम को भेजा। 14वें दिन वो स्कूल आई तो सब बच्चे बस उनका चेहरा देख रहे थे। वो काफी बुझ गई थी। स्कूल में सब कार्य तो वो वैसे ही कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। बस वो इंदिरा गांधी वाला रौब नहीं था।